नमस्कार, मैं कुमार अनिल। ओंकार आवामी में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों की मांग थी कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठाया जाए। बीजेपी के विधायक विरंची नारायण ने कहा कि अगर मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला तो सदन नहीं चलने दिया जाएगा। उधर बीजेपी विधायकों के वेल में हंगामा के दौरान सत्ता पक्ष के भी विधायक थोड़ी देर के लिए वेल में पहुंच गए। इसके बाद शोक प्रस्ताव के दौरान पिछले सत्र से लेकर वर्तमान सत्र के बीच दिवंगत हस्तियों को नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नेताओं ने दिल्ली हिंसा चाईबासा नरसंहार में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। ये लोग पहले से ही मुद्दा बना करके आए हैं और इनको पता है कि इनके पास बोलने के लिए, इनके पास राज्य के लोगों को बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आज नतीजा ये है कि आज के दिन में भी विपक्ष में नेता सदन कौन है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। आज विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी आज राजनीतिक दिवालियापन में है। अनुपूरक बजट है, वो अनुपूरक बजट अभी हम लोग सारी चीज़ों का समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा करने के बाद हम लोग जो बजट लाए हैं इस पर, चूँकि ये मेरा विशेषाधिकार नहीं है, इस पर मैं कुछ भी आपको जवाब दे सकूं, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री अधिकृत हैं। संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात को कहेंगे। देखिए, अभी तक हम लोग अगर कहा जाए तो हम लोग अभी तक जेबीएम के ही सदस्य हैं। जब तक स्पीकर महोदय का मान्यता नहीं होता है, इसलिए शोक प्रस्ताव में एज ए विधायक दल का नेता जेबीएम का विधायक ने कहा, इसीलिए उनके द्वारा उनको अपने वक्तव्य कहने के लिए कहा गया। अभी तक हम लोग अभी तक टिल ना हो अभी तक कल जब तक नहीं मान्यता मिलता है तब तक हम जेबीएम के उसी के ही मेंबर हैं। अभी नहीं कह सकता हूँ कि हमने भारतीय जनता पार्टी को विधिवत विलय किया और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा विधायक दल ने नेता चुना, तो हमें पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेवारी मिली उस जिम्मेवारी को बखूबी हम निभाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कहाँ बैठाते हैं, क्या करते हैं, मुझे उस पर कुछ भी टिप्पणी करना नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, डीजीपी और मेयर ने किया। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चेरी मनातू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए भवन का उद्घाटन किया और चेरी मनातू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लिए। इस दौरान वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। इस प्रथम दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की सराहना करता हूं। सराहना इसलिए करता हूं, समय तो बहुत लगा, लेकिन एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। इतने वर्षों बाद यदि प्रथम दीक्षांत समारोह हो रहा है तो मैं उसकी सराहना करता हूं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में केरल तक और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र तक लगभग 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि भूटान, मलेशिया और यमन से भी आए विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर पर्यावरण से जुड़े विषयों पर आपके विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ किए जा रहे सहयोग से उपयोगी परिणाम निकलेंगे। ये सच्चाई, संकल्प, धैर्य
और ऐसे ही अन्य गुणों से युक्त नहीं होगी तो यह निर्जीव हो जाएगी, अर्थात शिक्षा का कोई जीवन में महत्व नहीं होगा। इसी बात को सामान्य भाषा में कहें तो शिक्षा का उद्देश्य है एक बेहतर इंसान बनना। झारखंड की लगभग 26% आबादी जनजाति है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन यापन करने तथा स्वस्थ परंपराओं को जीवित रखने की शिक्षा पूरे समाज को, खासकर युवा पीढ़ी को आदिवासी समुदाय से प्राप्त हो सकती है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, उनसे गोल्ड मेडल मिला है मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है। किन सब्जेक्ट में मिला? मैंने यहाँ से MBA पास किया 2019 में, उसके लिए मुझे गोल्ड मेडल मिला है। पढ़ाई करनी चाहिए पर दिन भर पढ़ाई में डूबे ना रहे, ऑलराउंडर बने, सब कुछ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट था तो मैंने सब कुछ में पार्टिसिपेट किया, सारी चीज़ों में, उसी से मैनेजमेंट सीखेंगे आप। सिर्फ पढ़ाई ना करें, सब कुछ करें सही। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे परमानेंट कैंपस में आए हैं। अभी तक हम ब्राह्मणी के कैंपस में थे, अभी हम आज अब शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ब्राह्मणी क्षेत्र में रहते थे जो कि एकदम ही ग्रामीण क्षेत्र है, सो हमने वहाँ पे भी काफ़ी काम किया, उन्नयन स्टार्ट किया जिसके थ्रू हम बच्चे को, जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे भी हमने कई सारे वर्कशॉप्स किए, नुक्कड़ नाटक करते हैं क्योंकि हम मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से भी थे, तो हमने काफ़ी अपने स्तर से हमने करने की कोशिश की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से गोल्ड मेडल प्रेसिडेंट के हाथों से मिलकर, और आगे मेरा उद्देश्य है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाकर बहुत अच्छा करूँ देश के लिए। बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है और मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे फादर ने बहुत मेहनत करके हम लोगों को आगे बढ़ाया और मेरे पूरे सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। रांची के मोराबादी मैदान में 29 फरवरी से 9 मार्च तक भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। साथ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित रहेंगे। ट्राइफेड के